think you've gone too far. You feel the life that you've been living, it can never be forgiven. But there is someone who loves you just the way you are. There is someone who loves you just the way you are. There is someone who holds you deep within his heart. With a father's love he's waiting, so rush into his open arms. There is someone who loves you just the way you are. If you could only see yourself through the eyes of someone else, you'd know the love that's there right from the start. All your fears and doubts would melt from the tenderness you felt from the someone who loves you just the way you are. There is someone who loves you just the way you are. There is someone who holds you deep within his heart. With a father's love he's waiting, so rush into his open arms. There is someone who loves you just the way you are. Never a shadow of turning at all, always so faithful and true. He's ready to catch you whenever you fall. He's calling out to you. There is someone who loves you just the way you are. There is someone who holds you deep within his heart. With a father's love he's waiting, so rush into his open arms. There is someone who loves you just the way you are. There is someone who loves you just the way you are. Oh. जब परमेश्वर असाधारण रूप में काम करता है तो मुर्दे जिंदा होते हैं। सामर्थ होती है उसकी मुलाकात में और महान उंडेला जाना होता है उसकी उपस्थिति में। जागृति लाता है हमारी चर्च में और हमारी सेवकाई में। तैयार हो जाए कि आयोजित करें जागृति, मुलाकात और परमेश्वर के चलन का। अभिवादन और मजबूत जीना में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी हम देख रहे हैं एक उत्साहजनक सीरीज, नाम है जागृति, मुलाकात और परमेश्वर का चलन। और मैं आशा करता हूं कि आपने हमारे पब्लिकेशन की फ्री कॉपी पाई है, चाहे प्रिंट में हो या हो सकता है आपने पीडीएफ में डाउनलोड किया हो हमारे चर्च की वेबसाइट से, और आप हमारे साथ इस सीरीज में बने हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने दोस्तों को और चर्च के दूसरे लोगों को न्योता दे रहे हैं कि इसमें जुड़ जाए और इस सीरीज को सुनते जाएं। आप लोगों को एक साथ में ला रहे हैं अपनी सभा में, अपने प्रेयर ग्रुप में, और जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अपने चर्च के लिए, जिस चर्च में आप रहती हैं। देखिए, जब चर्च जागृति पाता है और पवित्र आत्मा के महान और सामर्थ्य काम का अनुभव करने लगता है, तो हम अपने आसपास के पूरे संसार पर प्रभाव डालते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं कि हम चर्च के इतिहास को देख सके,
तो हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि चर्च के 2000 साल का जो इतिहास है वो आपको संक्षिप्त में बताएं 20 मिनट से भी कम समय में। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। हम यहाँ पर देखेंगे कुछ मुख्य घटनाएं, कुछ मुख्य लोगों को और कुछ जागृतियों को। और ये तो चर्च के पूरे इतिहास में हुआ है। हम इसके बारे में देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और फिर अगले कुछ एपिसोड में हम इनमें से कुछ जागृति के बारे में विवरण से देखेंगे और इन जागृति से कुछ पाठ सीखेंगे। लेकिन आज हम जल्दी से चर्च के पूरे इतिहास को देखेंगे और कुछ बातों के ऊपर रोशनी डालेंगे। अब देखिए, चर्च के इतिहास के कुछ शुरू की जो तारीख है वो तो कुछ हद तक सटीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बस उसी दिन हो। यानी हम आपको कुछ तारीख या समय बताएंगे, प्रारंभिक चर्च का काल, उसके बाद में हम जानते हैं कि सच में कौन से साल में कौन सी बात हुई है। यानी यदि हम कहते हैं पेंटिकॉस्ट का दिन ईस्वी सन 30 था, यानी प्रभु यीशु जो है वो तो मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में उठाया गया ईस्वी सन 30 में, और उस साल पेंटिकॉस्ट का दिन होता है। और यहाँ प्रेरितों के काम की किताब प्रारंभिक चर्च के शुरू के 40 साल के बारे में बताती है। हम देखते हैं कि कुछ बातें हुई हैं उस समय से आगे, और फिर ईस्वी सन 52 में हम देखते हैं कि प्रेरित थोमा यहाँ पर भारत में आता है, यहाँ पर इस कोरामंडल समुद्र किनारे पर यहाँ पर चर्च की स्थापना करता है। और फिर उसके बाद में शायद हो सकता है कि सन 60 से लेकर सन 68 के समय में, यानी दोनों प्रेरित पौलुस और पतरस उस समय क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं राजा नीरो द्वारा। यानी नीरो ने इसे किया रोम में, और वहाँ पर रोम में ईस्वी सन 64 में बड़ी आग फैलते जा रही थी, और ईस्वी सन 70 में यरूशलेम नाश किया गया रोमी शासक जनरल और भविष्य के राजा टाइटस द्वारा। और फिर लगभग ईस्वी सन 90 में हम देखते हैं कि यहूदी यहाँ जमनिया में उन्होंने यहाँ पर कैनन को निश्चित किया, जो कि हिब्रू वचन है। यानी सन 90 में इब्रानी वचन जो पुराना नियम है उसे कैननाइज किया गया, किताब के रूप में रखा गया, ताकि हम इसे पहचान सके। यानी ये आधिकारिक पुराना नियम होता है। सन 99 तक नए नियम का सारा लेख पूरा हो गया। इसमें आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य की किताब है, जिसे प्रेरित यूहन्ना ने लिखा। और फिर ईस्वी सन 100 में, यानी इस सदी के अंत में, इस तरह से बताया जाता है कि विश्वासी लोग संसार के और भी दूसरे क्षेत्र में फैल गए, जैसे कि मोनाको, अल्जीरिया और श्रीलंका। वहां सुसमाचार फैलाया गया, जो कि यरूशलेम से बहुत ही दूर था। लेकिन जब हम दूसरी सदी में आते, यानी ईस्वी सन 101 से 200 तक, अब यहाँ पर एक बात जो हम चर्च के जीवन में पाते हैं कि यहाँ पर चर्च को उठकर खड़े रहना है गलत शिक्षाओं के विरुद्ध में। ऐसी सारी गलत शिक्षाओं से जो कि चर्च में आकर भ्रष्टता लाने की कोशिश करते हैं। उस समय के चर्च की जो शुद्ध शिक्षा थी उसे बनाए रखनी थी। ऐसी कुछ गलत शिक्षाएं जो थी नॉस्टिसिज्म, और वो थी मार्कोनिज्म और मोंटेनिज्म। ये तो गलत शिक्षाएं थी जो चर्च में आना चाहती थी। यानी नॉस्टिसिज्म में लोग दावा करते थे उन्होंने कुछ खास प्रकाशन या ज्ञान पाया है। मार्कोनिज्म में लोगों ने वचन को घटाने की कोशिश की थी, केवल कुछ चुनी हुई किताबें रखनी चाहिए, और वो इब्रानी वचन के कैनन को नहीं मान रहे थे। और मोंटेनिज्म में देखिए, ये तो एक तरह से ऐसे कैरिस्मेटिक चलन था, लेकिन वो ऐसे बहाव में चले गए हर तरह के प्रकाशन में और आत्मिक अनुभव में, जो उन्हें दूर ले गए चर्च के शुद्ध शिक्षाओं से। तो हम चर्च में देखते हैं कि यहाँ पर एक मुख्य अपोलोजिस्ट उभर कर आता है। ये आइरेनियस और जस्टिन मार्टर थे। इन्होंने विश्वास की सुरक्षा की। हम देखते हैं कि ये उभर कर आए प्रारंभिक चर्च के फादर्स के रूप में। सन 107 से 155 ईस्वी सन में हम देखते हैं कि पॉलीक्रॉप, जो कि प्रेरित यूहन्ना का चेला था, और उसे नियुक्त किया गया स्मरना के बिशप के रूप में। और ईस्वी सन 155 में जस्टिन मार्टर, जो प्रारंभिक पिता थे, वो अपनी पहले अपोलॉजी लिखते हैं ताकि अपने मसीह विश्वास को वो सुरक्षित रख सके। सन 155 में पॉलीकैप जो है वो शहीद हो गए। बस 54 साल की उम्र में ही उन्होंने ट्रेन किया आइरेनियस को, जो कि चर्च के सबसे अच्छे इतिहासकार थे। तो यहाँ पर हम प्रारंभिक चर्च के बारे में पूरी तरह से समझ पाते हैं अर्नियस के द्वारा ही, क्योंकि उन्हें पॉलीकैप के द्वारा ट्रेन किया गया था, जो कि सीधे चेले थे स्वयं प्रेरित यूहन्ना के। और फिर इसके बाद में ईस्वी सन 183 में अर्नियस अपनी किताब लिखते हैं गलत शिक्षाओं के विरुद्ध में। ये बहुत अच्छी किताब थी जो नॉस्टिसिज्म के विरुद्ध में मसीह विश्वास को दर्शाती थी, और इसने इस विचार को बनाकर रखा
कि यीशु मसीह वचन है जो देहधारी हुआ, और वो कुछ ऐसे ही ज्ञान नहीं जिसके बारे में लोग दावा करते हैं। हम देखते हैं क्लेमेंट जो अलेक्जेंड्रिया के थे, जिन्होंने प्रारंभिक विश्वासियों के बारे में बहुत कुछ लिखा, और बहुत से लेख वो छोड़ गए हैं कि हम उसे देख सके और उससे कुछ सीख सके प्रारंभिक चर्च के जीवन के बारे में। और फिर अगली सदी यानी तीसरी सदी में हम देखते हैं कि जो मसीहत है वो तो बहुत ही अच्छी तरह से स्थापित की गई अफ्रीका के उत्तरी भागों में, और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से चर्च फादर्स जो हैं वो उभर कर आए, जिन्होंने मसीह विश्वास की समझ को हमारे लिए पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। सन 200 से 220 तक हम पढ़ते हैं टेर्टुलियन के बारे में, जो कि मसीही वकील थे, हार्थेज उत्तर अफ्रीका से। उन्होंने बहुत सी किताब लिखी थी, लेकिन एक किताब जो बहुत ही विख्यात हुई थी उसका नाम था अगेंस्ट प्रोक्शियस, जो हमें त्रिएकता को समझाकर बताती है। और सच में ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने त्रिएक शब्द का उपयोग किया था और समझाकर बताया परमेश्वर तीन व्यक्तित्व में है, और आज तक वो समझ को हमारे लिए बचा कर रखा है। हम देखते हैं कि चर्च के विरुद्ध में बहुत सा सताव भी आया। ईस्वी सन 250 में डेसियस रोमी राजा ने इस तरह से आज्ञा दी कि सब, यानी उन्होंने विवश किया कि सब लोग अन्य जाति के जैसे बलिदान चढ़ाए, और ये सर्टिफिकेट दिखाए कि हाँ, हमने इस तरह से अन्य जाति के बलिदान चढ़ाए हैं। और चर्च के कुछ लोग पीछे हट गए और उन्होंने जाकर इस तरह से बलिदान चढ़ाया, और चर्च सोचने लगा कि कैसे इन लोगों को वापस लेकर आए। जो लोग दबाव में पीछे चले गए उनसे कैसे व्यवहार करे। यानी शुरू के चर्च ने इस तरह की चुनौतियों का सामना किया। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात जो कि हम चर्च के जीवन में देखते हैं, ईस्वी सन 300 में ये तो एक ऐसी चीज का उभर कर आना है जिसे हम इन दिनों में कहते हैं मोनास्टिसिज्म। और ये तो सच में कुछ लोगों द्वारा शुरू हुआ जो कि चर्च के सांसारिक होने के बारे में वो खुश नहीं थे, और इसलिए वो चर्च के सांसारिकता से खुद को दूर करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने सच में खुद को शारीरिक रूप में अलग किया। वो दूर चले गए और खुद को मानो एक छोटे से समाज में इस तरह से बना लिया जहां पर लोग केवल ये मंक्स या मोनेस्ट्री में ही जीने लगे। और ये चलन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने बहुत से सत्य को बचाए रखने में बड़ी मदद की है, और बहुत से वचन को हमारे लिए बचाए रखा है, इस तरह की चलन के द्वारा बचाए रखा। और ये ऐसे मंक्स हैं जिनमें से कुछ लोगों को हम इन दिनों में कहते हैं ये चर्च फादर या डेजर्ट फादर हैं, और हम इनमें बहुत से महत्वपूर्ण लीडर्स को देखते हैं यहाँ इन कई सैकड़ों सालों में, यहाँ ईस्वी सन 300 से आगे। और चौथी सदी में हम चर्च के जीवन में बड़ी उन्नति को देखते हैं, जब कॉन्स्टेंटाइन जो है वो देखिए ईस्वी सन 312 में उसने क्रूस का दर्शन देखा, और फिर उसके बाद में जब वो राजा बना, और जब वो रोमी राजा बना, तो वो मसीह विश्वासियों के लिए बहुत ज्यादा कृपा रखने वाला व्यक्ति हुआ। यानी हम देख सकते हैं ईस्वी सन 313 से 337 तक प्रारंभिक चर्च पर उसकी बड़ी कृपा होती है। वो उन्हें जमीन देता है, बड़ी बिल्डिंग बनाने देता है, और हालांकि कॉन्स्टेंटाइन खुद तो वहां पर रोमी विचार उसकी आस्थाओं को मानता था, लेकिन फिर भी वो मसीह लोगों के ऊपर में बड़ी कृपा करता था। इसलिए उन दिनों में मसीह होना अब ये जोखिम से भरा हुआ नहीं था। यानी कुछ भी हो, यहाँ पर ईस्वी सन 313 में आरियन कंट्रोवर्सी हुई। वहां पर ये नई शिक्षा या फिर नई हेरेसी जो है वहां पर फिर से प्रबल होने की कोशिश करने लग गई। यहाँ उन्होंने यीशु मसीह के ईश्वरत्व के ऊपर में सवाल पूछा, तो यहाँ पर चर्च को सुरक्षा करनी पड़ी। उसके विरुद्ध में उन्होंने खुद की रक्षा की। उसके बाद ईस्वी सन 325 में कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि रोमी राजा थे, वो पहले बड़े चर्च के मेजर काउंसिल को बुलाते हैं ईस्वी सन 325 में, जिसे हम काउंसिल ऑफ नीस के नाम से जानते हैं। और आधुनिक टर्की में यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन खुद मॉडरेटर के रूप में बैठते हैं, यह इस काउंसिल के मॉडरेटर के रूप में, और वो मदद करते हैं कि चर्च के लीडर एक साथ मिलकर एक बहुत ही स्पष्ट ऐसा विवरण लाए यीशु मसीह के व्यक्तित्व और स्वभाव पर। यह बहुत ही जरूरी था कि इसका बचाव किया जाए, खास करके एरिनिज्म की इस गलत शिक्षा से। और फिर ईस्वी सन 367 में यहाँ पर नए नियम का कैनन बनाया जाता है, मतलब साबित किया जाता है कि अब से ये माना जाता है कि ये ऐसी किताबें हैं जो नए नियम की किताबें हैं। और ये तो ईस्वी सन 328 में माना गया। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेरोम उस समय के दौरान वो बाइबल का अनुवाद करते हैं लैटिन भाषा में, और फिर उसके बाद में वो काफी समय के लिए स्टैंडर्ड बाइबल हो जाती है इस चर्च के इतिहास में।
और फिर इसके बाद में जब हम मिडिल एजेस में आते हैं, इसके बारे में हम इस तरह से कहते हैं जो कि ये अंधकार का समय था या फिर ये डार्क एज था कहते हैं। ये शुरू होता है ईस्वी सन 400 या लगभग उसके अंत में, और ये तो पूरा समय लगभग सन 1100 के समय तक हम देख सकते हैं कि ये जो चर्च है ये तो अंधकार के समय में से होकर जाता है, जहाँ चर्च का आत्मिक जीवन खो जाता है। लोग इसके बाद में वचन के साथ संपर्क में नहीं रहते। सामान्य मनुष्य अब नहीं जानता है कि वहां पर वचन में क्या लिखा गया है। ये चर्च जो है ये तो बड़ा इंस्टीट्यूशनाइज हो जाता है और पूरा नियंत्रण वहां के रोमी राजा के हाथों में था। और उस समय बहुत से ऐसी धार्मिक विधियां और बहुत से काम वहां पर चर्च में लाए गए, यानी चर्च का जीवन खत्म हो गया और वहां पर सच में कोई भी व्यक्तिगत रूप में कोई भी व्यक्तिगत समझ या ज्ञान नहीं था, और हम इसे सच में अंधकार का समय कहते हैं। और फिर ईस्वी सन 1100 या 1150 में हम यहाँ पर कुछ हिलाए जाने को देखते हैं। हम देखते हैं कि लोग यहाँ पर उभरने लगे थे जो असली वचन में वापस जाना चाहते थे। हम पढ़ते हैं सन 1150 में पीटर वाल्डो, और फिर आगे जाकर इन्हीं के द्वारा एक समाज उत्पन्न हुआ जिसे कहते हैं वाल्डेंसिस। ये तो ऐसे लोग थे जिन्होंने वचन पढ़ा, उन्होंने नए नियम के वचन पढ़े। पीटर वाल्डो एक व्यापारी थे वहां पर फ्रांस में, और जो कुछ उन्होंने पढ़ा उसके द्वारा वो बहुत ही प्रभावित हुए कि उन्होंने निर्णय लिया कि वो यीशु की शिक्षा का अनुकरण करते जाएंगे, और उन्होंने इनकार किया उन उन सारी गलत शिक्षाओं का जो चर्च में थी, जैसे कि परगेटरी और दूसरी बातों का, और ये यीशु की शिक्षाओं का पालन करने लगे। और अवश्य ये ऐसे लोग हो गए जिन्हें अलग किया गया, उन्हें अलग तरीके से देखा गया इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चर्च द्वारा। फिर ईस्वी सन 1200 में ये बहुत ही दिलचस्प हो गया कि बाइबल अभी इस समय 22 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध थी। और फिर एक बहुत ही मुख्य व्यक्ति आए 1382 में, इनका नाम था जॉन विक्लिफ। ये तो एक बहुत ही मुख्य अगुवे थे उस समय की क्रांति में। इन्हें क्रांति के उभरते तारे के रूप में जाना जाता है क्योंकि जॉन विक्लिफ का बोझ था। जॉन विक्लिफ वहां पर थे यॉर्कशायर इंग्लैंड में, और उनका ये बोझ था कि बाइबल पूरी तरह से एक रूप में हो यहाँ इंग्लिश भाषा में, कि सामान्य लोग इसे पढ़ सके। तो इन्होंने यहाँ पर अपना काम शुरू किया कि बाइबल का इंग्लिश में अनुवाद कर सके, कि ये पूरी बाइबल को यहाँ पर उपलब्ध करवा सके। और अवश्य ही उनका जो काम था चर्च ने उसका इनकार किया, उस समय के चर्च ने। और फिर हम देखते हैं 1415 में जॉन हस उभर कर आते हैं शुरू के फार्मर्स के रूप में। उन्होंने देखा कि वचन में क्या है, और फिर वो वहां पर बुलाने लगे क्रांति के लिए, और उन्होंने उन सारी गलत बातों के लिए आवाज उठाई जो वहां इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चर्च में देखते थे। उन्होंने विश्वास किया कि हर एक व्यक्ति के पास जो भाषा वो पढ़ते हैं उनकी भाषा में बाइबल उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने विश्वास के द्वारा धर्मी होने के बारे में प्रचार किया, और उन्होंने प्रचार किया कि वचन ही सबसे मुख्य अधिकार रखता है। अब फिर से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चर्च के विरुद्ध में था, पोप क्रोधित हो गए, और फिर आगे जाकर जॉन हस को इस तरह मार दिया गया, उन्हें जिंदा जला दिया गया 6 जुलाई 1415 में। मैं इन लोगों के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि ये तो क्रांति में आगे दौड़ने वाले ऐसे व्यक्ति थे। जब हम क्रांति के बारे में कहते हैं तो अवश्य हम पढ़ते हैं, हम मार्टिन लूथर के बारे में कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग भी उनके पहले आए थे। एक और महत्वपूर्ण घटना जो चर्च के जीवन में हुई, 1457 में गुटेनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस उस समय शुरू की थी, और उन्होंने लैटिन बाइबल की बहुत सी कॉपीज प्रिंट की और इसे उपलब्ध करवाया बहुत लोगों के लिए। सन 1516 में इरास्मस जो डच विद्वान थे, एक मंक जो आगे जाकर लेखक बन गए, और उन्होंने मार्टिन लूथर के लिए मानो एक मंच तैयार किया। तो सामान्य रूप में कहा जाता है इरास्मस ने उस तोप में बारूद भरा जिसे मार्टिन लूथर ने फायर किया, क्योंकि ये खुद एक क्रांतिकारी थे और इन्होंने अपने लेख के द्वारा ये सब कुछ किया। और उन सारी बातों को जो उन्होंने एक साथ रखी थी, और उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च में जो गलतियां हो रही थी वो दिखाने की कोशिश की और लोगों को बाइबल में वापस लाना चाहा। लेकिन इरास्मस जो थे उन्होंने खुद ये नए नियम का अनुवाद किया, और उन्होंने नए नियम की बहुत सी कॉपीज दी ताकि लोग उन कॉपीज को पढ़ सके। और बहुत सी विधियों को उन्होंने चुनौती दी, जैसे संतों से प्रार्थना करना और दूसरी विधियां और किसी की उपासना। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातों को उस समय चुनौती दी। लेकिन उन्होंने मानो एक मंच तैयार किया 1517 के लिए, जब मार्टिन लूथर सामने आए। वो अपने 95 थीसिस लाते हैं, वहां पर
चर्च के दरवाजे पर ग्रेटनबर्ग जर्मनी में, और उन्होंने जन्म दिया जिसे आज हम क्रांति कहते हैं। और फिर ये जो क्रांति थी वो तो फैलने लगी, और हम देखते हैं कि बस बहुत से ऐसे क्रांतिकारी तैयार हुए, वो वही प्रचार करने लगे जो मार्टिन लूथर करते थे। 1519 में हम पढ़ते हैं ऑल्विग ज्विंगरी जिन्होंने ज्विरिक में क्रांति लाई। और फिर हम देखते हैं एनाबैप्टिस्ट उभर कर आते हैं 1525 में, और जो क्रांति वो आगे लेकर आ रहे थे, ये ऑल्विग ज्विंगरी के जो क्रांतिकारी काम को आगे ले जा रहे थे, वहाँ स्विट्जरलैंड से एनाबैप्टिस्ट, वो तो बहुत मजबूत थे। ये तो विश्वास करते थे हर विश्वासी याजक है। उन्होंने विश्वास किया कि हर विश्वासी को सेवकाई में जुड़े होना चाहिए। और जैसे हम चर्च के इतिहास में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस समय क्रांतिकारी के रूप में उभर कर खड़े हुए। और इसके साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर जन्म ले रहे थे बहुत से ये मिशनरी मिशन के साथ, और यहाँ मिशनरी समाज का जन्म होने लगा। लोग मिशन में बाहर जाने लगे, सुसमाचार का सरल सत्य लेकर गए इस संसार के कोने कोने तक। सन 1727 में हम देखते हैं, इस समय हम देखते हैं कि बड़ी जागृति वहां पर आने लग गई। हम देखते हैं जागृति, मोरेवियन जागृति काउंट ज़िंज़ेंडरडॉर्फ के द्वारा आई हनहूट जर्मनी में। और फिर इसी समय हम इंग्लैंड में भी जागृति को देखते हैं जॉन वेस्ली के द्वारा। ये तो मेथोडिस्ट रिवाइवल वाले थे। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि पहली महान जागृति उत्तर अमेरिका में आई 1726 में जोनाथन एडवर्ड और जॉर्ज विटफील्ड के द्वारा। यानी सच में ये समय जो कि 1727 का था, ये जागृति का समय था। हम देखते हैं कि संसार के 3 मुख्य खंडों में यहाँ पर जागृति आ चुकी थी, लगभग एक साथ आई थी। और ये जो जागृति है बाद में जन्म देती है इन महान मिशनरियों को कि पूरे संसार में जा सके, यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर जाए। अब मैं यहाँ पर जोर देना चाहता हूँ इस चर्च इतिहास के समय के बारे में, जबकि इस समय की कमी है, मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इस किताब में बहुत सा विवरण दिया गया है, बताया गया कि और भी क्या हुआ है। मैं इस पर जोर देना चाहता हूँ कि इस क्रांति ने जागृति को जन्म दिया, और फिर जागृति से मिशन आए, और इसी से चर्च में उन्नति आई। मैं सोचता हूँ यही तो कुंजी है। जब हम इतिहास में चर्च को देखते हैं, एक बार चर्च अंधकार के समय में आया, जिसने चर्च को इसमें से बाहर लाया वो तो क्रांति थी, और लोग सत्य के लिए खड़े हो गए। और लोग यहाँ पर विरुद्ध में कहने लगे, पाप और गलत विधियों के विरुद्ध में, और महान क्रांति लाई, और जैसे होना चाहिए था वैसे सबको बनाया। और फिर जागृति आने लगी। हम देखते हैं यहाँ पर जागृति जन्म लेती है, और जब जागृति आती है तो हम देखते हैं कि मिशनरी जो इस जागृति को लेकर जाते हैं, सुसमाचार को लेकर जाते हैं हर कोने कोने में, इस पृथ्वी के कोने कोने तक। और फिर इसका परिणाम होता है चर्च की उन्नति होती है। हम चर्च में बढ़ोतरी देखते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि पूरे इतिहास में इसे देखते चले जाएं। चर्च के इतिहास में क्रांति जागृति को जन्म देती है, और जिससे मिशंस होने लगते हैं, और इसके कारण चर्च की बहुत ज्यादा उन्नति होती है। मेरी एक बुलावट है नमक और रोशनी बनने का। हम शिष्य हैं जीवन के विभिन्न राह से। मैं नौकरी करता हूँ, पर मुझे हमेशा से परमेश्वर की वचन में बढ़ने की इच्छा थी। मैं एक ऐसे परिवार की सदस्य हूँ जो मुझे सक्षम करते हैं मेरी लक्ष्य पाने के लिए, जहाँ मुझे अवसर मिलता है सेवकाई करने का। मैं श्रेष्ठता की ओर बढ़ सकती हूँ क्योंकि ये परमेश्वर की सुंदर योजना है। प्रभाव डालने के लिए मैं तैयार हूँ। आओ, खोजो, निभाओ। दाखिला अभी खुला है अकादमी साल अक्टूबर 2016 के लिए। छोटी अवधि का अध्ययन हिंदी भाषा में वाराणसी, उत्तर प्रदेश और उड़िया भाषा में बहरमपुर, उड़ीसा अक्टूबर 2016 में शुरू हो रहा है। पूछताछ और अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें संपर्क करें 1800-300-00998। हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9945709777 या 08065610823। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं contact@apcwo.org पर। इन कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं हमारे वेबसाइट से apcwo.org/Bible College पर।
हम भरोसा करते हैं कि आपने आज के प्रोग्राम का आनंद उठाया और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने समय की कमी के कारण पूरा विवरण तो नहीं बताया। चर्च के इतिहास के समय से मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आप ये किताब मंगवाएं और आप खुद इस बात को देख पाएंगे। ये तो प्रभु का अद्भुत काम है चर्च के जीवन में कि आज इसे यहाँ पहुंचा सके। लेकिन हम बहुत सी जागृति की कहानी को देखते चले जाएंगे आने वाले हफ्तों में, तो आप बने रहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं चर्च के इस अद्भुत इतिहास के लिए। जैसे देखते हैं कि इतने साल में आपने क्या किया है कि हमें आज इस जगह पर लेकर आ सकें, ऐसी जगह पर रखा कि बहुत से देशों पर प्रभाव डाल सके यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जागृति की आग इस पूरे संसार में फैलते चली जाए, लोगों को और चर्च को आपके लिए आग पर और जिज्ञासा पर रख दे कि संसार तक पहुंचने की जिज्ञासा हो। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। अगली बार मिलने तक याद रखिए, जियो जिंदगी यीशु जैसे। अब हमारे नए एपीसी पब्लिकेशन उपलब्ध हैं। निंदा नहीं और परमेश्वर का छुड़ाने वाला हृदय हिंदी में उपलब्ध है। इन किताबों की मुफ्त कॉपी मंगवाने के लिए हमें पत्र लिखें। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं यदि आप भारत से फोन कर रही हैं, या हमारे मोबाइल पर फोन कीजिए यदि आप बाहर से फोन कर रही हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.apcwo.org पर और इस पब्लिकेशन को डाउनलोड कीजिए और दूसरे भी हिंदी साधन को जो आपकी आत्मिक यात्रा में आपकी मदद करेंगे।